तीन तरह के खाने में चेंजेस बदलाव ला सकते हैं आपके वेट में। फ्रेंड्स, मुझे आज भी याद है जब मैं कॉर्पोरेट में काम किया करता था, उस समय पे मेरे को भूख बहुत लगा करती थी। तो जब भी कभी मैं क्लाइंट्स के साथ में बातें करता था, उस वक्त में बहुत बार ऐसा होता था कि मेरा मन करता था कि क्लाइंट के पास में जा रहे हैं तो कुछ चाय पीने को मिल जाए या कुछ भी स्नैक्स खाने को मिल जाए तो अच्छा रहेगा। फ्रेंड्स, ये मेरी ही प्रॉब्लम नहीं बल्कि बहुत सारे लोगों की प्रॉब्लम्स हो सकती है ये। जस्ट बिकॉज जब हमारा वेट बढ़ जाता है उस वक्त में हमारे हॉर्मोन्स में भी इनबैलेंस आ जाता है, जिस वजह से काफ़ी प्रॉब्लम्स आती हैं। बट आज के इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कौन से वो तीन तरह के चेंजेस हैं जो अगर आप अपने खाने में बदलाव लेकर आएंगे तो वो फ्यूचर में आपको 100% बेनिफिट देंगे। हाय, माय नेम इज भूपेंद्र एंड आई एम ऑनलाइन फिटनेस कोच, आई एम लाइफस्टाइल एक्सपर्ट। I am the founder of Know Your Fitness community and I am on the mission to transform 100,000 working class people of India into healthy, happy, immune and to have a great body. That's why मैंने अपना कोर्स बनाया है जिसको मैं बोलता हूँ ऑटोमेटिक मेटाबॉलिज्म रीसेट सिस्टम। फ्रेंड्स, जो कॉर्पोरेट वर्ल्ड के अंदर जब भी कभी हम लोग काम करते हैं तो उस वक्त पे हमारे परिवार के साथ में और हमारे काम के साथ में और हमारी सेहत के साथ में हमको एक तालमेल बिठा के बैठना पड़ता है। अदरवाइज अगर कहीं पर भी किसी भी तरह का इम्बैलेंस होता है तो उसका असर हमारे जीवन में पड़ता है। और हमेशा इस बात का ध्यान रखिएगा कि आप कुछ भी काम कर रहे हैं, आपकी काम करने की वजह है अपने जीवन को उत्तम बनाना या बेस्ट बनाना, तो आपका सारा फोकस भी वहीं पर ही होना चाहिए कि किस तरह से हेल्दी होकर आप अपने जीवन को बेस्ट बना सकते हैं। फ्रेंड्स, अगर हम कुछ खाने में परिवर्तन लेकर आए तो डेफिनेटली हमको बहुत सारी ऐसी चीज़ें हैं जिसका हमें बहुत फ़ायदा होगा। जो सबसे पहली चीज़ मैं आपको बताने जा रहा हूँ उसका नाम है कि आपको अपनी डाइट में प्रोटीन इंक्लूड करना चाहिए। देखिए, एक छोटा सा एग्जांपल मैं आपको देता हूँ। 100 ग्राम टोफू के अंदर अराउंड जो कैलोरी होती है वो 100 से लेकर 150 कैलोरी तक होती है। वहीं पर ही अगर आप 100 ग्राम आटा लेते हैं तो उसकी कैलोरी 350 कैलोरी हो जाती है। और जब भी कभी इंसान को अपने वेट को कम करना होता है तो कैलोरी कितनी उसके पेट में जा रही है उसका पता चलता है। दूसरी तरफ अगर हम लोग प्रोटीन खाते हैं अपनी डाइट के अंदर तो हमारा जो डाइजेस्टिव सिस्टम है उसको वो उसे प्रोटीन को पचाने के अंदर भी एनर्जी लगाता है, तो हमारी एनर्जी ज़्यादा यूज में आती है, तो जिससे आपकी बॉडी का मेटाबॉलिज्म ऑटोमेटिकली हाई हो जाता है। और एक सबसे बड़ा क्वेश्चन मैं आप लोगों से आज ये पूछना चाहूँगा कि कितनी बार ऐसा होता है कि जब हम लोग हमारी डाइट में डेली बेसिस के ऊपर लीन सोर्सेज ऑफ प्रोटीन को खाते हैं, यानी कि सिर्फ प्रोटीन हो, उसमें ना कार्बोहाइड्रेट है, ना विटामिन है, ना फैट्स है। शायद तक हमारा जवाब होगा नहीं। दाल और चावल अगर दोनों आपस में मिलते हैं तब कहीं जाके वो एक अच्छी क्वालिटी का प्रोटीन बनाते हैं जो एक इंसान के शरीर को जिसकी ज़रूरत होती है। लेकिन जब आप लोग अपने वेट को कम करना चाह रहे हैं उस वक्त में लीन सोर्सेज प्रोटीन के होने बहुत ज़रूरी हैं आपकी डाइट में, जो आपका पेट भी भरा रखते हैं और आपकी कैलोरी इंटेक को ऑटोमेटिकली कम करते हैं। जो दूसरी चीज़ आप लोगों को ज़रूरत है उसकी नाम है उस चीज़ का कि आपको अपनी डाइट के अंदर से शुगर कट करने की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। जैसे आप शुगर कट करते हैं वैसे आपका हार्मोन जो है वो बैलेंस होना चालू हो जाता है। आपका इंसुलिन लेवल नीचे जाने लगता है, या फिर जितना नॉर्मल होना चाहिए उतना नॉर्मल होने लगता है। जैसे ही आपका इंसुलिन लेवल नॉर्मल हो जाता है, बॉडी को ये चीज़ का इंस्ट्रक्शन मिल जाता है कि नहीं, अब उसे फैट को एब्जॉर्ब करना है एनर्जी के लिए। और अगर इंसुलिन लेवल हाई रहता है तो बॉडी कितना ही कम खाना क्यों ना खाए, मगर बॉडी को इस चीज़ के निर्देश नहीं मिलता है कि उसे अब फैट को कम करना चाहिए। और जो तीसरी सबसे बड़ी चीज़ है कि आपको अपनी डाइट में इंक्लूड करने चाहिए सीड्स। जैसे मैं आपको बताऊं, सूरजमुखी के सीड्स हुए, कद्दू के सीड्स हुए, फ्लैक्स सीड्स हुए, सौंफ हुए, ये सारी की सारी जो चीज़ें होती हैं इसमें नेचुरली तौर पे बहुत अच्छा मिनरल पाया जाता है और नेचुरल फैट पाए जाते हैं। और हमेशा ध्यान रखिए कि आपकी जो बॉडी है उसको नेचुरल फैट्स की बहुत ज़रूरत होती है, यानी कि आर्टिफिशियल फैट नहीं, ऊपर से घी या तेल नहीं, लेकिन जो फूड में खुद में नेचुरल फैट होते हैं, मूंगफली, बादाम, अंडे, चिकन, इन सब के अंदर नेचुरल फैट्स होते हैं जिसके लिए बॉडी को बहुत ज़रूरत होती है। इसके अलावा में अगर आप अपनी हैबिट को सिर्फ एक फैट पे रखेंगे जो घर के अंदर आप यूज़ कर सकें, एक तरह का ऑयल, उसका नाम है घी। अगर आपको घी खाने की आदत हो जाती है तो आपको जंक फूड की आदत नहीं होगी। मैं आपको एक अच्छे से एग्जांपल से ये चीज़ समझाता हूँ। कोई भी ऐसा जंक फूड नहीं है, चाहे डोसा ले लो, इडली ले लो, या फिर आप मैकडोनल्ड्स का बर्गर ले लो, आइसक्रीम ले लो, जो कि घी से बनती हो।
जब आपको घी का जो स्वाद है उसमें एक अलग ही फ्रेग्रेंस होता है। अगर मेरे को जब जंक फूड छोड़ना था तो घी खाने की हैबिट ने मेरे जंक फूड को छुड़ाने में काफ़ी मदद करी। और एक इंसान को एक दिन में अराउंड 3 टेबल स्पून जो घी है वो खाना चाहिए। इसका मतलब सिर्फ 300 कैलोरी होता है और बाकी की 2000 या 1700 कैलोरी आप अच्छे फूड से लेनी चाहिए आपको, जिससे आपके शरीर के अंदर बहुत अच्छे न्यूट्रिशंस आते हैं। तो फ्रेंड्स, मेरी सलाह को अगर आप मानेंगे, अगर आप घी पर आएंगे तो आपकी जंक फूड की आदत खत्म हो जाएगी, शुगर की आदत खत्म हो जाएगी, आपका पेट भरा रहेगा, आप पूरे दिन भर एनर्जेटिक रहेंगे और आपके काम में आपकी उतनी ही ज़्यादा उन्नति होगी। फ्रेंड्स, जैसा मैंने आपको पहले बताया था कि मैं आपको कुछ वेज बताऊंगा कि जिससे आप अपने खाने में अगर चेंज करते हैं तो डेफिनेटली आपके सेहत में भी चेंजेस आपको नजर आएंगे। और एक कहावत है कि जो रोम है वो एक दिन में नहीं बना था, तो धीमे धीमे करके बना था। अगर आज आप अपनी कोई भी अच्छी आदत को अपने जीवन में उतारते हैं तो उसका असर आपको कल नहीं दिखेगा, लेकिन परसों जरूर दिखेगा। फ्रेंड्स, मेरा जो कोर्स है ऑटोमेटिक मेटाबॉलिज्म रीसेट सिस्टम, इसके अंदर मैं 5 दिन की क्लासेस देता हूँ। इन 5 दिनों के अंदर मैं आपको एक छोटा सा नज़रिया बताता हूँ कि किस तरह की डाइट एक आम इंसान की होनी चाहिए, जिससे आपको पता चल जाता है कि जीवन भर अगर आप अपने 5 दिनों को दोहराते रहेंगे या फिर कैसे डाइटिंग करनी चाहिए, इस चीज़ के बारे में आपको बहुत अच्छे से पता चल जाता है। इसके अलावा में आपको जो है फ़ायदा मिलता है, आप बहुत सारे फूड के मिथ्स, जैसे मैंने आपको घी के बारे में बताया, इसके अलावा में काफ़ी सारी चीज़ें आपको सीखने को मिलती हैं मेरे इस कोर्स के अंदर। प्लस आपको डेली टास्क होती है जिसको अगर आप डेली करते हैं तो आपको उसमें काफ़ी मज़ा आता है और मैं आपको बताने की कोशिश करता हूँ कि डाइटिंग कैसे प्लेजरेबल हो सकती है, ना कि कोई पनिशमेंट होनी चाहिए। फ्रेंड्स, इसके अलावा में मेरा एक खुद का फेसबुक ग्रुप है जहाँ पे मैं सुबह 7 से लेकर 7:30 के बीच में 15 से 20 मिनट के लिए वर्कआउट्स करता हूँ, जो कि मॉडर्न टेक्नोलॉजी के वर्कआउट्स होते हैं, होम बेस्ड। तो अगर आप मुझे चाहें तो मेरे फेसबुक ग्रुप को ज्वाइन कर सकते हैं मेरे फ्यूचर कॉन्टैक्ट्स के लिए। मेरा टेलीग्राम ग्रुप भी है जिसमें अगर आप रहेंगे तो मैं आपको फ्यूचर में इंफॉर्मेशन भेजता रहूंगा जो आपकी सेहत के लिए काफ़ी अच्छी रहेंगी। फ्रेंड्स, अगर आप कहीं पर भी मुझसे रिलेट कर पा रहे हैं तो लिंक मैंने आपको डिस्क्रिप्शन पे दिया हुआ है, प्लीज जाइए देखिए। अगर आप मुझे सब्सक्राइब करते हैं तो मैं आपको अपने तरफ से एक फ्री ई बुक भी दूंगा। फ्रेंड्स, दिस इज योर फिटनेस फ्रेंड भूपेंद्र साइनिंग आउट फॉर नाउ, एंड आई नो that you all can do it. You all just need to know your fitness